वेल प्रेज द लॉर्ड। पुअर कनेक्शन की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि आज की ये टीचिंग जो परमेश्वर ने मुझे बताया है आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ये किसी भी रूप से रुके। तो देखिए, यहां हमने इस वक्त मत्ती की 24वें अध्याय को खोल रखा है और यीशु मसीह को चेलों की तरफ देखते हुए आप ये देखिए कि वो मंदिर की तरफ इशारा करके उसकी खूबसूरती को, मैसिव कंस्ट्रक्शन, ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन जो हेरोदेस राजा के द्वारा बनाया गया मंदिर था, उसे दिखा रहे हैं। और ना जाने क्या सोचकर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से दूसरे पद में देखिए क्या कह रहा है। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? क्वेश्चन। मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। पॉइंट नोट कीजिए बिलीवर्स, मैंने व्हाट्सएप पे एक तस्वीर और डाली है जहां बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं जो कि यरूशलेम के मंदिर के पत्थर हैं। और ये टाइटस ने 70 एडी में ऐसा किया। यानी कि जो बात यीशु मसीह यहां 24वें अध्याय में, ध्यान दीजिए इस बात को, कह रहा है भविष्यवाणी के द्वारा, वो 35 से 40 साल बाद पूरी हुई। और उस टाइटस ने भयंकर तरीके से उस मंदिर को तोड़ डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब देखिए आगे वो तीसरे पद में ध्यान देने वाली बात है। इस 24वें अध्याय के कई स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। यहां लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, ये नेक्स्ट एपिसोड हो रहा है, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी? आज सारा विश्व इस बात में इंटरेस्टेड है, व्हेन विल जीसस क्राइस्ट कम बैक? ये कब होगा? ये कब प्रभु आएगा? एंड दैट इज द ओनली ब्लेस्ड होप we Christians, we believers are living with, and the message we all have, जो आपको देना चाहिए सबको, he is coming back। शताब्दियों पहले अदन वाटिका में जो भविष्यवाणी करी परमेश्वर ने यीशु मसीह के आमद की, वो पूरी हुई। और वो भी पूरा हुआ कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश में और इस स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। और फिर वो भी पूरा हुआ कि जब उसने कहा कि वो तेरी एड़ी को डसेगा। ये सब फिगरेटिवली परमेश्वर ने भविष्यवाणियों में कहा। और वो ए पार्ट पूरा हो चुका है। उसने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की एड़ी पर डस लिया, उसे सलीब पर मार के उसने ये सोचा कि मैंने उसे हमेशा के लिए मार दिया, खत्म कर दिया। बट अभी बी पोर्शन उसे पता है बिल्कुल अच्छी तरह, आपके और मेरे दुश्मन को, कि दूसरा पोर्शन अभी पूरा होने वाला है, कि वो उसी एड़ी से जिस
पे तूने उसे डसा, उसी एड़ी से वो तेरे फन को कुचल डालेगा, तेरी कायनात को खत्म कर देगा। अब देखिए यहां तीसरा पद, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको यहां पे 5 चीजें देखने को मिलेंगी। What, when, sign, coming, and अंत। कब, कहां, चिन्ह, लौट के वापस आना, नंबर 4, नंबर 5 लिख लीजिए जो लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपको आगे दूसरों को सिखाना है। देखिए मैंने भी किसी से सीखा है, ये मेरी अपनी इंस्पिरेशन नहीं है ना, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैंने अलग अलग गुरुओं से इस ज्ञान को हासिल किया है जो मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे समय काल में ये उम्मीद भरा मैसेज मैं इसलिए आपको दे रहा हूं कि आप डरे ना। अब देखिए यहां जगत का अंत, अब ये 5 शब्द जो मैंने आपको बताया है, ये अगर हम ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में के रोशनी में सीखने की कोशिश करें, उस यूनानी भाषा को आजकल लिखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गूगल में आप जाके बड़े आराम से उनको आप सीख सकते हैं। तो चेले इंटरेस्टेड थे और सारा जगत इंटरेस्टेड है इस बात को जानने में कि हमसे क्या ये बातें कब, व्हेन, कब होंगी। अ गुड क्वेश्चन। उसके बाद गौर कीजिए, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या, what, when, what, and then coming, तेरे आने का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है चिन्ह। अब मैं इसके ग्रीक शब्द को इतवार के दिन ऑनलाइन जब हमारा चर्च लगेगा, ये 5 देखिए DFC के लोगों को तो मैं ये 5 शब्द व्हाट्सएप के द्वारा आपको दे दूंगा, ताकि ना केवल आप सीखें, दूसरों को भी सिखाने के लिए तत्पर रहें। होना तो आज ये चाहिए था कि सब लोग लाइन पे आते और हम सब मिलके अपने देश के लिए प्रार्थना करते। जीसस क्राइस्ट ने कितने दुख उठाए हमारे लिए, आप लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा रात को काम पे से आने के बाद नहीं दे सकते। हम ये देखेंगे इसमें यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि भरमाने वाले आएंगे। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे, और तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और देखो घबराना जाना। नाउ द साइंस, में आज जो सबसे ज्यादा जोर डाल रहा हूं वो चिन्ह के ऊपर डाल रहा हूं।
अब देखिए, अगर ग्रीक शब्द में आपको बताता तो उसका, उस चिन्ह का जो स्पेसिफिक मीनिंग है, ये उस चिन्ह को बताने की कोशिश कर रहा है। आज जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास गूगल से हम नेविगेशन पे, मैप पे चले जाते हैं और फोन हमें नेविगेट करता है, नेविगेटर ऑन कर देते हैं तो वो हमें बताता है कितनी दूरी पर हमें लेफ्ट मुड़ना है, कितनी दूरी पे हमें राइट मुड़ना है। लेकिन इससे पहले कि जब ये फोन इंट्रोड्यूस्ड होते, इससे पहले कि मैं तो उस वक्त भी हाईवे करता था, तो उस वक्त हमें, और आज भी बोर्ड पर साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं कि जिस डेस्टिनी पे हम जा रहे हैं उसके रास्ते में कितने गांव और शहर पड़ेंगे, और कौन सा गांव, जिस जगह आप हैं वहां से कौन सा गांव या शहर कितने किलोमीटर आगे है। दैट इज अ साइन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं चिन्ह। नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। ये चिन्ह हमें बता प्रभु, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चिन्ह बताने शुरू करे, क्योंकि ऐसे समय होंगे जो मेरे नाम से लोग आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। दैट्स नंबर 1 साइन। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अब ये अंत जो है, यहां पर 2 जगह पर लिखा हुआ है अंत। अगर आप इस न्यू टेस्टमेंट, इस 24वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको इसका अंत का जो जिक्र है वो आपको 2 बार इसका जिक्र आया है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि रात काफी हो चुकी है। आज मैंने ये स्टडी स्टार्ट करी है, ना चाहते हुए भी। मुझे मालूम था विश्वासियों को बड़ी दिक्कत होगी, मगर कुछ हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ सुन रहे हैं इस वक्त और लिख भी रहे हैं। लिख लीजिए। देखिए, पहला 3रा मैं पद आपको बता देता हूं। यहां पे लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने आपस में उसके पास आकर कहा कि हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का समय और जगत के अंत। स्टार लगा हुआ है इस पे। और ध्यान रखना, जगत, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ल्ड। वर्ल्ड इज नॉट गोना बी एंड हियर। अगर जगत ही खत्म हो जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, युग। इसलिए नीचे जो ग्रीक भाषा में, कुछ हिंदी की कुछ बाइबल्स ऐसी हैं जिन्होंने स्टार लगा दिया उस जगह पर, ताकि जो यूनानी भाषा में जो मीनिंग है वो समझ सके। गोला खींच लीजिए इसको। दैट इज अ सेंटूलिया ग्रीक में। उसे बोलते हैं उस युग की, इसमें यहां तो लिखा है समाप्ति, बट अगर आप सेंटूलिया वर्ड को गूगल में जाके चेक करेंगे, अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी गूगल को खोल सकता है। सेंटूलिया वर्ड आप डालें तो दैट इज अ रैपिंग अप, रैप अप टुवर्ड्स द एंड। रैप अप जब होना शुरू हो जाता है, मतलब आप समझ लेना कि अब हम बिल्कुल रैप अप, मतलब कि बिल्कुल समाप्ति की तरफ के ये इशारे हमें मिल रहे हैं। नंबर 1। और उसके बाद देखिए, तुम लड़ाइयों, और 6ठा पद पढ़ रहा हूं, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अगेन अंत ना होगा युग का। उस अंत को लिखा है टेलोस यूनानी भाषा में। मैं आपको उसकी स्पेलिंग्स वगैरह सब ग्रीक वर्ड्स, ये 5 के ग्रीक वर्ड समझना बहुत जरूरी है। 5 बातें हैं दूसरे पद में, 24वें अध्याय की 5 चीजें चेलों ने पूछी है।
और वो पांचों आपको पता होनी चाहिए, और वो पांचों मैं आपको बताऊंगा। मैंने भी किसी से सीखी है, आप भी मेरे से सीखेंगे, फिर आप किसी और को सिखाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। अब ये जो पीड़ाएं वर्ड है, गोला खींच लीजिए। इतवार के दिन ऑनलाइन आइएगा आप, और मैं आपको बताऊंगा इसका एक्सप्लिसिटली। अभी मैं थोड़ा सा हिंट तो आपको दूंगा। ये वो पीड़ाएं हैं जो यूनानी भाषा में इसका मीनिंग लिखा जाना चाहिए था, पीड़ाओं पर स्टार लगाना चाहिए था। मैं अभी ग्रीक वर्ड आपको नहीं बता रहा हूं, मगर मैं आपको ग्रीक वर्ड की मीनिंग आपको बता रहा हूं। उसका मीनिंग है, जो इंग्लिश में इसका मीनिंग है, पीड़ाओं का इंग्लिश मीनिंग है लेबर पेन। जब एक स्त्री को बेबी होने वाला होता है तो एक लेबर पेन उठता है। अलग अलग तरीके के टेक्निकल इंग्लिश वर्ड्स हैं, वो मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी आज की इस अध्ययन को हर एक इंसान, इवन जिसने तीसरी चौथी क्लास भी पास कर रखी, उसको वो समझे। उस लेबर पेन में कई चीजें होती हैं, कई किस्म की तकलीफें होती हैं। तो इसे आप समझ लीजिए कि ये एक लेबर पेन का चिन्ह होगा। और इसको समझाने के लिए मुझे बहुत ध्यान से आपको पढ़वाना पड़ेगा पूरा, क्योंकि 24वां अध्याय में बहुत ही चीजें और चिन्ह पाए जाते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हो रहा है ये। लेबर पेन हैव स्टार्टेड, वी हैव रीच्ड टू द कंक्लूजन। बिल्कुल रैपिंग अप का समय आ गया है। बिलीवर्स, घबराने की जरूरत नहीं है, होगा कुछ नहीं। इट्स नॉट द फाइनल एंड, बिकॉज जीसस क्राइस्ट विल कम बिफोर वी रीच टू द फाइनल एंड। टियोलोस, सेंटूलिया एंड टियोलोस, दोनों शब्दों को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इट इज नॉट द टियोलोस। आगे देखिए, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ऐसे समय आएगा जब लोग आपकी चुगलियां करेंगे और आपकी तरफ बताएंगे वो रहता है वहां बिलीवर, ये धर्म बदल रहे हैं, ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ये इस तरह के काम होंगे। इट्स अ लेबर पेन। लेबर पेन को अगर आप अगर स्त्रियां बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ये जन्म देने से पहले जो पीड़ाएं, पर मर्दों को भी पता है। उन्होंने अपनी स्त्रियों को तड़पते हुए, तकलीफ से, दर्द से देखा है कि किस तरह से तड़प शुरू होती है, फिर और बढ़ती 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 जाती है। उसी तरह यहाँ ये देखिए, बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़ाएंगे और एक दूसरे से पैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्य उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरवाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा ना। अगेन अंत आ गया, अगेन ये अंत आ गया है। अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो और अंत आ जाएगा। दैट इज टियोलोस, द फाइनल एंड। आप समझ गए? सो वी आर नॉट, अभी आप इन सब चीजों को देखते हुए अपने दिल को घबराने मत देना। इस तरह की बाढ़ें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, नो प्रॉब्लम। लेट अस गिव थैंक्स एंड लेट अस प्रे फॉर ऑल आवर कंट्रीमैन। हमारे देशवासियों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करें आज रात को सोने से पहले कि हे प्रभु धन्यवाद, तो फाइनली तो बचाएगा, बिकॉज इट इज नॉट द टियोलोस, इट इज नॉट द फाइनल एंड। बिकॉज जब तक कलीसिया उठा नहीं ली जाती, जब तक यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर नहीं आता। देखिए यहां पर एक और चीज
है जो गौर करने वाली है, जो मैं आपको बड़ी एक्सप्लिसिटली सिखाऊंगा। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान पे खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। दानियल की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइप एंड शेडो, बहुत ज्यादा टाइप एंड शेडोज में चीजें बताई गई है, और वो सब 90% पूरी हो चुकी है। दैट इज अ वेरी मेजर प्रोफेटिकली ही रोट। उस सपनों का अर्थ बताने की बुद्धि की आत्मा थी उसमें, और उसने जो चीजें लिखी हैं वो बहुत सारे खादिम हमारे देश में पाए जाते हैं जो उसको बड़ी एक्सप्लिसिटली सिखा सकते हैं। वहां पर हॉर्न का जिक्र है, दैट इज अ टाइप एंड शेडो, सींग, सब पूरा हो चुका है। लेकिन यहां पर ये जो है, मैं आपको थोड़ा सा यहां भी थोड़ा सा हिंट देता हुआ आगे निकलूंगा। मेरे साथ निकालिए दानियल की किताब का 9वां अध्याय का मैं 27वां पद पढ़ना चाहता हूं। दानियल की किताब 9वां अध्याय का 27वां पद मैं आपके लिए निकाल रहा हूं। दानियल की पुस्तक का इस वक्त रात को सीखने का अपने किस्म का एक मजा है। दानियल की पुस्तक का 9वें अध्याय का 27वां पद, बल्कि मैं आपको 26 से पढ़ देता हूं। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। हो चुकी है ये भविष्यवाणी पूरी, जीसस क्राइस्ट काट दिया गया। अभिषेक पुरुष काट दिया जाएगा, उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना। बहुत गहरी इस 26वें पद को लेकर मैं आपको बहुत गहरी शिक्षा में ले जा सकता हूं, लेकिन ले जाऊंगा नहीं, खैर, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं। और वह प्रधान 1 हफ्ते के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। अब ये हमारे समय काल की बात नहीं है। आप देखिए यीशु मसीह 24वें अध्याय के 15वें पद में जो कह रहा है, दैट इज अनदर थर्ड पार्ट। ये जो बात यीशु मसीह इस वक्त कर रहा है, ये थियोलॉस के, जो हमारा युग, जिस युग में हम हैं, आपने देखा है 7 एडमिनिस्ट्रेशन बाइबल के दिए गए हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ अदन वाटिका से, जिसे हम कहते हैं पैराडाइज। अदन वाटिका बंद हो गई, उसके बाद लॉ एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ जब मेजर और मेजर भविष्यद्वक्ताओं का एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें सारे मेजर और माइनर भविष्यद्वक्ता थे, बड़े और छोटे। और उसके बाद चौथा एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ अब मत्ती की इंजील से, और जब तक यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं हो गया तब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहा। और जैसे ही स्वर्गारोहण उसका हुआ, ठक से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 4 एडमिनिस्ट्रेशन, द जीसस एडमिनिस्ट्रेशन गॉट फिनिश्ड। पहला पैराडाइज, दूसरा लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा मेजर एंड माइनर एंड मेजर administration, and the 4th administration was Jesus Christ administration, which was finished as he was ascended in the heaven. 5th started the period, the administration of grace, Pentecost, और ये खत्म होगा जैसे ही चर्च उठा लिया जाएगा। कोई ऐसी पीड़ा नहीं आने वाली जब तक हम इस जगत में हैं, बल्कि हम पीड़ाओं के हारने वाले हैं, क्योंकि क्राइस्ट लिविथ इन अस, यीशु मसीह हम में रहता है, जो ब्लॉटिंग पेपर की तरह पीड़ाओं को सक कर लेता है। हर वो काम जो मैंने किया, विश्वास करने वाला उससे बढ़कर करेगा। आप विश्वास तो करें, और विश्वास करने का तरीका मैं आपको बता, 2 किस्म की चीजें हैं। पहली चीज, वचन के सुनने से भरोसा आता है। भरोसा इज ए नाउन, faith is a noun which we can keep it in our mind, and believing is action. चेक करिएगा, वेबस्टर डिक्शनरी में चेक करिएगा, faith is a noun and believing। अब जब आप अपने आप को बिलीवर कहते हैं तो यानी कि एक्शन लेने वाले। तो ये देखिए, यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा है
कि और वह प्रधान एक हफ्ता के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि का बंद कर देगा। यानी कि टेम्पल, गॉड के टेम्पल में जो है वो वहां पर दिखाई देगा, वहां से वो खड़ा होगा एंटी क्राइस्ट 666, और ठीक 3.5 साल के बाद उस मेघ बलि का चढ़ाना और सारी बलियां बंद कर देगा और अपनी रियल क्रूरता में आ जाएगा। और लिखा हुआ है बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय देंगी, और निश्चय से ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाली पर पड़ा रहेगा। अब देखिए मैं आ रहा हूं, इसमें 24वें पद में लिखा है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल से सुन चुके हो, यह चर्चा हो रही है डैनियल, मैं चाहता हूं आप जल्दी से मेरे साथ 11वें अध्याय का 31वां पद भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। 11वें अध्याय का मैं आपके लिए जल्दी से 31वां पद इसमें पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तब उसके साया खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नियत होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। क्या है ये घृणित वस्तु? सीखेंगे आप, जब सीखना चाहेंगे, जब टाइम देंगे तभी तो मैं आपको सिखा पाऊंगा। मैं आपको एक और आप पद लिख लीजिए 12वें अध्याय का, इसका आखिरी पद अध्याय का 12वें अध्याय का मैं आपके लिए 11वां पद पढ़ूंगा। लिख लीजिए आप। और जब से नियत होम बलि उठाई जाएगी और वह गिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है श्रापित हो जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। लिख लीजिए, न्यूमरोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बाइबल का, न्यूमरोलॉजी। उसके बाद मैं जल्दी से कूद के आ जाता हूं, आप इसको पढ़ते रहिएगा, लेकिन मैं जल्दी से 36वें पद पे आ जाता हूं, क्योंकि मैं इतवार के दिन और इसकी गहराई में आपको ले जाऊंगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। देखिए, उन लोगों ने, यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि क्या उसी वक्त प्रभु तू इस्राएल का राज्य को, देखिए यहां लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं 33वें पद से, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो जो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, तब तक ये पीढ़ी जाति ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता, सिर्फ पिता। आज बहुत से लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करके कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। They do not know what they are telling. They do not know what they are talking about. They do not know what they are preaching about. Nobody means nobody knows. पिता को ही पता है कि वो दिन कब आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो बताने की हैं, लेकिन मैं आपको इतवार को बताऊंगा। आज रात मेरा मेन तात्पर्य था कि आप इस बुरी घड़ी में आप बस ये समझ ले, दे आर द साइंस, चिन्ह हैं ये रैपिंग अप के, पीड़ाओं के, लेबर पेन के। बट यीशु मसीह कब आएगा कोई नहीं जानता, इसलिए अगर कोई बताए भी तो विश्वास न करना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें अपने देश के लिए। एक बार फिर से प्रधानमंत्री, हमारे सारे MP MLAs और हमारे उन सारे लोगों को जो इस बाढ़ से पीड़ित हैं, पिता परमेश्वर, हम इस रात को मैं फिर से एक बार ये विनती प्रार्थना करता हूं, लेट द पावर रिलीज एंड लॉर्ड ब्लेस ऑल द पीपल
जो बेचारे पीड़ित हैं, गरीब लोग, उन सब की तू सहायता कर रहा है। धन्यवाद। हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सारे MP MLAs और हमारे सारे लोगों को पिता परमेश्वर तू बहुत अच्छे से संभाल रहा है। आज रात ये सब सुनने वाले लोग जिनको मैंने अभी बैकग्राउंड दिया है, आगे मैं इन्हें और गहराई में ले जाऊंगा। होली स्पिरिट तो इनको प्रिपेयर कर, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री में लिखा है 16वें अध्याय के 13वें पद में कि होली स्पिरिट आके तुम्हें सारी बातें बताएगा, सब कुछ, सत्य का आत्मा सब कुछ सिखाएगा। धन्यवाद उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, और आज सबको आशीष दी इसके लिए तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इस शिक्षा को अगर आपने शुरू से नहीं सुनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा